बाबा जान आज फिर एक अच्छी सी कहानी सुना दे। ठीक है बेटा, मैं आज आप लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, आज की कहानी का मकसद होगा, सबक होगा अल्लाह की नेमतों पर शुक्र। ये बहुत पहले की बात है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से भी बहुत पहले की बात। यमन का एक इलाका था, यमन का एक इलाका था। यमन एक इलाके का नाम है। वहाँ पर एक कौम बसती थी जिसको कौम सबा कहते थे। क्या कहते थे? कौम सबा कहते। शाबाश। कौम सबा को अल्लाह जल्ल शानू ने बहुत ज्यादा नेमतें दे रखी थी, बहुत दौलत उनको दे रखी थी। क्या दे रखी थी? बहुत दौलत। हाँ, तो बहुत दौलत अल्लाह जल्ल शानू ने उनको दे रखी थी। ठीक है ना? इतनी ज्यादा नेमतें थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना चांदी दौलत उन्हीं के पास थी। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग वही थे। कौन थे? कौम सबा वाले। कौन थे भाई? सबसे ज्यादा दौलत उन्हीं के पास थी और उनके बड़े बड़े फलों के बागात थे, सेब के, अंगूर के और बहुत सारी चीजों के। ठीक है, और बागात भी इतने बड़े बड़े थे कि जब आदमी कोई उन बागों के नीचे से चलता तो खाली टोकरे लेकर भी चलता तो तोड़े बगैर भी उसके टोकरे में फल भर जाया करते थे। कितने ज्यादा अल्लाह जल्ल शानू ने उनको दौलत दे रखी थी, फल मेवाजात बागात दे रखे थे। ठीक है ना? ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। ठीक है, जो फल हम इस्तेमाल करते हैं वो किसकी नेमत है? अल्लाह की नेमत है। और जो पैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो किसकी नेमत है? अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का दिया हुआ है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह की शुक्र अदा करने का क्या तरीका है? अल्लाह की शुक्र अदा करने का तरीका एक तो ये है कि हम जबान से कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र। और अल्लाह की शुक्र अदा करने का दूसरा तरीका ये है, अल्लाह जल्ल शानू ने जो काम करने का कहा है उनको करें, और जिन कामों से अल्लाह ने और उसके नबी ने मना किया है उन कामों से क्या करें? उन कामों को ना करें, उन कामों से इज्तनाब करें। ठीक है, उन कामों से क्या करें? इज्तनाब करें। अल्लाह जल्ल शानू ने जो नेमतें दे रखी है उनका क्या करना चाहिए भाई? शुक्र अदा करना चाहिए। और नेमतों को शुक्र अदा करने का एक तरीका क्या है? हम ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करें, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र पढ़े। और दूसरा तरीका क्या है? जो अल्लाह जल्ल शानू ने और उसके नबी ने हमें करने का कहा है उनको करें, और जिनसे मना किया है उनको ना करें। ठीक है भाई? लेकिन इस कौम को, कौम सबा को अल्लाह ने सारी नेमतें दे रखी थी, लेकिन ये लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे। अल्लाह की इबादत करने के बजाय बुतों की इबादत किया करते थे, रसूलों की नहीं मानते थे। हालांकि अल्लाह की नेमतें जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अल्लाह का मानना भी चाहिए। क्या करना चाहिए? देखे ना, इंसान आंखों से देखता नहीं देखता, अल्लाह ने आप लोगों को आंखें दी है ना। ठीक है, इन आंखों से आप देखते हैं। आंखें किसकी नेमत है? अल्लाह की। तो इन आंखों से वो चीज देखनी चाहिए जो अल्लाह ने देखने की इजाजत दी है, और जिसको देखने से मना किया है उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये कौम सारी नेमतों का क्या करती थी भाई? नाशुक्री करती थी। ठीक है, बात समझ आ रही है? और अल्लाह की इबादत करने के बजाय शैतान की मानती थी, और अल्लाह के सामने सजदा करने के बजाय बुतों के सामने सजदा करती थी। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह जल्ल शानू ने इस कौम पर एक दफा अजाब मुसल्लत किया,
اور وہ عذاب ایسا ہے کہ جو انہوں نے پانی بڑے بڑے ٹینکوں میں بڑے بڑے ڈیموں میں انہوں نے پانی بند کر کے رکھا تھا، وہ سارا کا سارا پانی بہہ کر ان کی طرف آ گیا، ٹھیک ہے، سیلاب آ گیا، کیا گیا؟ اور اس پانی نے آ کر سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جو ان کے بڑے بڑے باغ تھے وہ بھی سب کے سب اجڑ گئے، اور جو سارا دولت تھا، سونا تھا، چاندی تھی، وہ سب بھی سیلاب میں تباہ ہو کر رہ گیا، اور خود یہ لوگ بھی تباہ ہو کر رہ گئے، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ناشکری کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں اللہ چھین لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کھانا کھائیں اللہ کی نعمت استعمال کریں تو کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، اور اللہ تیرا شکر کہہ کر اس کھانے کو کھائیں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی کھانے کا لقمہ گر جائے تو کیا کریں؟ اس کو اٹھا کر کھا لیں۔ اگر کھانے کا کوئی لقمہ گر جائے تو اس کی ناقدری نہ کریں، اس کو اٹھا کر کھا لیں، اور روٹی کے ٹکڑوں کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ دسترخوان میں پلیٹ میں کھانے کو نہ گرائیں، بہت زیادہ نکال کر ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ برتن میں اتنا ہی کھانا نکالیں جتنا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنے پیٹ میں گنجائش ہے، بہت زیادہ نکال لینا پھر اس کو ضائع کر دینا، نہ کھانا، چھوڑ دینا، یہ سب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ناشکری کرتا ہے تو وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے، اور اللہ اس نعمت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ شاباش شاباش، چلے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔